नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम डिबेट में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और आज का मुद्दा है हाथ छोड़ेंगे कमल थामेंगे। जी हां, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस को बड़ा झटका लगने वाला है। आज के घटनाक्रम से ऐसा लग रहा है आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के एक वरिष्ठ नेता और कांग्रेस के मौजूदा विधायक महेंद्रजीत सिंह मालवीय के पार्टी छोड़ने की चर्चाएं चल रही हैं। कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी में जाने की खबरें सियासी गलियारों में आग की तरह फैली हुई हैं। मालवीय ने कांग्रेस को कुछ लोगों से घिरा हुआ बता दिया, जिससे संकेत साफ लग रहा है कि वो जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इधर कांग्रेस ने आदिवासी क्षेत्र के नेताओं से मुलाकात कर डैमेज कंट्रोल की कोशिश की है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने कहा कि किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल उठता है, आखिर कांग्रेस से दिग्गजों का, नेताओं का मोहभंग क्यों हो रहा है? लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को इससे कितना नुकसान हो सकता है, इसी पर चर्चा करेंगे। पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं। कांग्रेस के दिग्गज छोड़ रहे हैं हाथ का साथ। महेंद्रजीत सिंह मालवीय की कांग्रेस छोड़ने की तैयारी। कांग्रेस एक तरह से कुछ लोगों के बीच में गिर गई है। कुछ और नेता भी छोड़ सकते हैं कांग्रेस। अब जा रहे नहीं जा रहे आ जाएगी, कोई जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। आखिर कांग्रेस के दिग्गजों का क्यों हो रहा है मोहभंग? जब जाने का कहीं मन होता है तो ठिकाना दूसरे पर फोड़ा जाता है। मिशन 25 के लिए बीजेपी का रास्ता आसान। हाथ छोड़ेंगे कमल थामेंगे। चर्चा की शुरुआत करते हैं जल्दी से। मेहमानों का परिचय करा देता हूं एक एक करके। कांग्रेस से महासचिव पीसीसी स्वर्णिम चतुर्वेदी हमारे साथ हैं। नमस्कार स्वर्णिम जी, स्वागत है आपका। डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। मिथिलेश जी, आपका स्वागत है। डॉक्टर राकेश गोयल राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर राकेश, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। सीधा पहला सवाल आपसे स्वर्णिम जी, आज डोटासरा जी ने तो कह दिया कोई नेता आए कोई जाए हमें तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये इतना कॉन्फिडेंस कहां से आता है? हेलो, कैसे हैं आप? देखिए रविंद्र जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी नेता हैं वो नेता इसलिए हैं कि कांग्रेस ने उनको बनाया, उनको मौका दिया, उनको जनता के बीच ले गए और जनता कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनको किसी मुकाम तक पहुंचाया। क्या नेता बनाया सर उन्हें? पीसी आपने सीएलपी नहीं बनाया 2013 में, वो सोच रहे थे 23 में सोच रहे थे, वो 3 साल इंतजार करते, मंत्री नहीं बनाया। क्या नेता बनाया आपने? देखिए, कांग्रेस के 4 लाख से अधिक पदाधिकारी हैं। हर आदमी मंत्री और नेता नहीं बनता, लेकिन जो बनाया वो बहुत बनाया। और आज उसी मुकाम के कारण जो उन्होंने हासिल किया, आज 5 साल तक उनका विरोध करने वाली, उनके खिलाफ उनके मंत्रिमंडल ने जो फैसले लिए, उन्होंने जो फैसले लिए, उनके खिलाफ आंदोलन करने वाली भारतीय जनता पार्टी आज अगर गले लगाने के लिए तैयार है तो इसीलिए है कि कांग्रेस ने मौका दिया था। स्वर्णिम जी, आप समझ नहीं पाए मेरे सवाल को। ये जो जवाब दिया ना गोविंद सिंह डोटासरा जी ने कि कोई आए कोई जाए फर्क नहीं पड़ता, ये ऐसा लगा कि वो मानकर बैठ चुके हैं कि महेंद्रजीत मालवीय जी तो गए। आज की डेट में टेक्निकली स्वर्णिम जी चतुर्वेदी बता दे मेरे को कि महेंद्रजीत मालवीय कांग्रेस में है या नहीं है? देखिए, आज की डेट में वो कांग्रेस में है। अच्छा। आगे जा रहे हैं, इस्तीफा देंगे, शंका है, बीजेपी ज्वाइन करेंगे, शंका है मतलब आपको? जाएंगे, ये बात सामने आ जाएगी। अच्छा, जा क्यों रहे हैं? मतलब ये बीजेपी का या किसी और पार्टी का नेता आपके पास नहीं आ रहा है? कांग्रेस ही छोड़ के सब क्यों जा रहे हैं, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण? देखिए, आपने देखा होगा जब भी चुनाव आते हैं, चाहे विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी की एक स्ट्रेटेजी होती है कि आप जो है, जब बीजेपी कमजोर होती है तो उसको कुछ नेता चाहिए होते हैं। हाँ। अभी जिनके खिलाफ 5 साल तक झंडा उठा करके आंदोलन करते हैं, उन्हीं को लेकर कांग्रेस की भी तो स्ट्रेटेजी थी। सोनिया गांधी जी राजस्थान से राज्यसभा जाएंगी, मजबूत होगी कांग्रेस, फूट नहीं होगी, कोई भगदड़ नहीं मचेगी। ये तोहफा दिया क्या? ये तोहफा मिलने जा रहा है क्या? देखिए रविंद्र जी, कांग्रेस मजबूत है, मजबूती के साथ ही लड़ेगी। बांसवाड़ा का ना, चुनाव होगा लोकसभा, मतलब मुझे बताइए ना, जब सोनिया गांधी राजस्थान से इसलिए राज्यसभा जा रही हैं कि पार्टी में मजबूती आएगी, एकजुटता बनेगी, गतिरोध दूर होंगे।
ये गतिरोध दूर हो देखिए रहा है। रविंद्र जी, मैं आपको फिर एक चीज कह रहा हूं, सुनिए मेरी बात। हाँ सर, समझाइए। जिस व्यक्ति को भय से, लालच ठीक से है। या किसी और अन्य कारण से जाना है वो जाएगा, और जिसको रहना है वो रह करके काम कर रहा है। मैं भी कर रहा हूं, मेरे जैसे लाखों कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, बहुत सारे नेता। लालच तो हम समझ लेकिन गए। एक चीज तय है कि डर किस बात का, भय किस बात का? ये भी आपके सामने आ जाएगा। 2 दिन रुक जाइए, 2 दिन में आपके सामने। मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं, मुझे पता है, मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं। दर्शक जानना चाहते हैं क्या डर है। एक ही होता है जो भारतीय जनता पार्टी का काम है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग अच्छा। करके। अरे तो अगर निष्कलंक हैं, करके जिनके ऊपर अगर आरोप पाक लगाए- साफ सुनिए, है, सुनिए, सुनिए, कुछ मेरी नहीं बात किया तो सुनिए। डरने की क्या जरूरत है फिर? सर मैं तो आपको बता रहा हूं ना, मुझे नहीं पता था कि अजीत पवार महाराष्ट्र में पाक साफ हैं या उन पर कलंक लग रहा है। तो छोड़िए ना, प्रधानमंत्री राजस्थान जी ने की बात बताया कीजिए था साहब। कि 1700 करोड़ का घोटाला है। उसके बाद फिर उन्होंने ही बताया बीजेपी के नेताओं ने कि अब ये इन पे कोई कलंक नहीं है। तो ये कलंक लगाना और भाई कलंक कांग्रेस के मिटाना, पीछे आपकी ये काम सरकार भारतीय रही तो जनता आप ये पार्टी बताइए, करती है। महेंद्रजीत कांग्रेस- मालवीय जी ने, एक मिनट सर आप दीजिए ना, कांग्रेस के पीसीसी महासचिव हैं, बताइए आप, 5 साल सरकार रही, महेंद्रजीत मालवीय ने के पास जो जलदाय विभाग था, कैसा काम चला था उसका? क्या कुछ गड़बड़ी की थी उन्होंने? देखिए मेरी नजर में तो कुछ है नहीं। हाँ, आंदोलन बीजेपी ने तो जरूर ठीक है। चलाया था उनके खिलाफ, उन आरोप लगाए थे, प्रत्यारोप लगाए थे। हाँ। अब भारतीय जनता पार्टी आगे बता मैं देगी। फिर 2 वही दिन कह रहा बाद हूं, अगर कि वो कुछ आरोप गड़बड़ी सही थे या होगी नहीं वही थे, तो डरेगा उनका- ना, वही जाएगा। अब वो जा रहा है, पहले आपके साथ था, आपको उनकी गड़बड़ी बढ़िया लगी है, वो जा रहे हैं, तो फिर आप वॉशिंग मशीन का बात कहते हैं। सुमन जी जुड़ चुके हैं। सुमन जी थोड़ा देर से आई है, लगता है पूरी अपडेट लेकर आई हैं। सुमन जी कब आ रहे हैं महेंद्रजीत मालवीय बीजेपी में, और कौन कौन आ रहा है? देखिए मैं बताऊं रविंदर जी कि देश की जो स्थिति है और कांग्रेस की जो स्थिति है, पर्टिकुलर मैं कांग्रेस की बात करूंगी, कि जब जहाज डूबने लगता है ना तो सवारी एक एक करके अपनी जान बचाने के लिए कूदती है और सहारा ढूंढती है। अभी अच्छा। कांग्रेस की यही स्थिति है। सोनिया जी के चरण कदम राजस्थान में पड़े और ये धरती, कांग्रेस की धरती बीजेपी कैसे पॉलिटिकल पार्टी है हिल या डुल रही एनजीओ है, तो सहारा दे आप रही है हम मैडम? सब लोग देख रहे हैं। जरूरत क्यों पड़ रही है बीजेपी को कांग्रेस के सहारा नेताओं देखिए, की? सबका साथ, सबका साथ, सबका विकास। हम तो हिंदुस्तान, भारत में इस सिद्धांत से काम कर रहे हैं, और जो हमसे हाथ अपना बढ़ाएगा उसका हाथ हम जरूर थामेंगे, क्योंकि हमें सर्वत्र विकास करना है और सबका विकास करना है। महेंद्रजीत हमारा मालवीय तो कैसे यही नेता हैं? थीम लाइन है या पंच लाइन कैसे है? नेता हैं पंच महेंद्रजीत लाइन- मालवीय? कैसे नेता है, क्या नेता है? नहीं सुनिए ना, कैसे नेता, अभी उनका अगर हम लोग यहाँ कैरेक्टर पे चर्चा करेंगे तो मैडम बड़ी लंबी कैरेक्टर पे debate हो हम बात जाएगी। नहीं कर रहे, कैरेक्टर कितने साल सर्टिफिकेट हम और आप पुराने नहीं लीडर देंगे रहे। मिलकर, हम अभी- उनके अभी- कार्य अभी- पर बात अभी- कर रहे हैं। अभी 5 वो बार के कांग्रेस- विधायक वो अभी रहे वो और सुनिए ना, वो मंत्री रहे हैं, अभी उन्होंने वो मंत्रालय कांग्रेस कैसे में चलाया है। अपना, बताइए। अब मैं सुनिए ना, मंत्रालय कैसा चला है उसका जवाब जनता ने दे दिया ना। आपने देखा ना इस बार के चुनाव में मैडम क्या जिताया परिणाम उनको, रहा? हमारे जिताया साथी उनको, बैठे हुए हैं, 2013 में भी ये तो जिताया कह रहे था, थे कि हमने 20 बहुत 21 अच्छा जब काम- विधायक थे कांग्रेस के तब भी उनको जिताया था। मेरी सुनिए तो सही मेरी बात। आपने कहा अगर सरकार की बहुत काबिलियत और बहुत परफॉर्मेंस रहती तो सरकार इनकी बनती ना। मंत्री जीत गए, कुछ नेता जीत गए, इसका मतलब आप सॉलिड परफॉर्मेंस के साथ तो राजस्थान में नहीं रहे। इतना यदि आपने विकास का काम किया था, इतना डेवलपमेंट किया था, तो आपकी सरकार क्यों गई? और आप तो दावे से कह रहे थे कि बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा, बीजेपी आएगी नहीं, इस बार मिथ टूटेगा और राजस्थान में सरकार तो कांग्रेस की बनेगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और ये क्यों नहीं हुआ ये आप हम सब लोग जानते हैं। लेकिन सिर्फ महेंद्र सिंह जी की बात नहीं है, मैं बहुत सारे नेताओं का अभी नाम नहीं जिक्र करूंगी। आप लोग अपने अपने चैनल में अपने अपने सोर्सेज से बहुत कुछ चला रहे हैं। आप देखिए एक तूफान आया हुआ है। मैंने कहा ना कि जब जहाज डूबता है तो अपने को बचाने के लिए लोग मजबूत हाथ की ओर, मजबूत ताकत की ओर बढ़ते हैं, और वही काम हो रहा है। और हमारा भारतीय जनता आपने पार्टी बयान सुना क्या यदि कोई सुमन जी? सहारा चाहता है, क्या तो कहा बिल्कुल सहारा देंगे। महेंद्रजीत और मालवीय ने? आप डोटासरा हमारे जी- चैनल को करीब से डोटासरा देखा, जी की सुना बात- आपने, तो उन्होंने ये भी कहा जी कि मैं 2013 में बनने वाला था सीएलपी लीडर, फिर नहीं हो पाया। मैं अभी भी उम्मीद लगाए बैठा था, आश्वासन भी मिला था। अब सीडब्ल्यूसी का झुंझुना पकड़ा दिया, दूसरी तरफ मंत्री बनाया, 3 साल बाद मंत्री बनाया। तो ऐसे महत्वाकांक्षी राजनेता को आप क्या देंगी? वो ऐसा लग रहा है बीजेपी को देने के लिए नहीं, बीजेपी से लेने के लिए आ रहे हैं। कैसे कैसे सेटिस्फाई कर देंगे इन सबको? नहीं रविंदर जी हमारे यहाँ जो आता है ना बिना शर्तों के आता है। अच्छा, हम अशोक कोई चौहान को terms मिल and गए 2 दिन condition के अंदर साथ किसी को राज्यसभा। नहीं लाते हैं।
सुनिए ना आप। मैं एक बात जो कहना चाहती हूँ कि इनके जो बहुत ही वरिष्ठ लीडर हैं डोटासरा साहब, किस प्रकार के बयान जारी करते हैं। अभी वो कांग्रेस से निकले नहीं हैं, लेकिन उनके बयान के तीखे प्रहार से हो सकता है कि महेंद्र सिंह जी कांग्रेस छोड़ दें, मालवीय जी कांग्रेस छोड़ दें। और एक एग्जाम्पल और दूंगी कि कांग्रेस की ये दशा और माने दुर्दशा क्यों हो रही है। अगर आप याद कीजिए हमारे हेमंत बिस्वा जी को असम की घटना, जब वो राहुल गांधी से मिलने गए थे तो जो कुत्ते को बिस्किट दे रहे थे और वही बिस्किट उनको किया। तो इस प्रकार का दम्भ घमंड रहेगा जिस संगठन में और परिवारवाद जिस पे हावी रहेगा वो संगठन। मिथिलेश जैमिनी जी, देखिए राहुल गांधी की जिक्र कर दिया है यहाँ पे सुमन जी ने। अब राहुल गांधी जी को लेकर तो ये कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि उनकी यात्रा जहां जहां जा रही है सहयोगी साथ छोड़ रहे हैं, अपनी पार्टी के नेताओं में भगदड़ मची हुई है। अभी तो राजस्थान आए नहीं है राहुल गांधी, ये क्या हो रहा है राजस्थान के नेताओं में कांग्रेस के? माता जी आ गई। मिथिलेश जी आ गई ना। मिथिलेश जी की आवाज दीजिएगा भाई। मिथिलेश जी एक बार फिर से बोलिएगा शुरू से प्लीज, अनम्यूट कीजिएगा मिथिलेश जी और फिर बोलिएगा। बोलिए जी। जो रविंद्र जी, जो महेंद्रजीत मालवीय जी के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने कहा था कि अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। ये यार कौन है? कभी वो सचिन पायलट के करीबी हुआ करते थे और 3 साल तक इस दिग्गज नेता को किस तरीके से जलील किया गया, अशोक गहलोत खेमा को वो माफ नहीं कर सकते। जब वो जल संसाधन मंत्री बने तो उनके जो निजी काम देखते थे शंकर लाल कुमावत, वो कहा करते थे कि मंत्री से ज्यादा तो अशोक गहलोत का जो ओएसडी है देवाराम, उसके पास जाना पड़ता मंत्री जी को छोटे छोटे कामों के लिए। लेकिन देखिए तुलसी नर का क्या बड़ा समय बड़ा बलवान, यही अशोक गहलोत जी कल महेंद्रजीत मालवीय को 5 बार फोन कर रहे थे और महेंद्रजीत मालवीय इनका फोन नहीं उठा रहे थे। ये एक कड़वी सच्चाई है। दिनेश खड़ोनिया जो अशोक गहलोत के राइट हैंड है, सोनिया गांधी की बगल में भी खड़ा किया और जिनका नाम कभी आरपीएससी के बाबूलाल कटारा को मेंबर बनाने में भी लगा, आज उन्होंने अपना कर्ज उतारते हुए कि मैंने आपका नमक खाया है तो मैं नमक हलाल नहीं हूं, हलाल हूं, नमक हराम नहीं बनूंगा। उन्होंने रमीला खड़िया, कभी रमीला खड़िया के लिए कहा था अशोक गहलोत ने कि ये वो आदिवासी महिला है जिसकी अटैची गाड़ी में डिक्की में नोट भरे थे और उसने ठुकरा दिए बीजेपी को, आज मेरी सरकार बच रही है। लेकिन महेंद्रजीत मालवीय तो मंत्री थे और ये इनके साथ नहीं है। अभी कई और कांग्रेस छोड़ने जा रहे हैं, उनकी भी हालत ये थी। उनके 9 सेक्रेटरी बदले अशोक गहलोत जी ने। वो एक आरएएस और धर्मेंद्र राठौड़ के चक्कर खाते थे। अब जब आदमी का आत्म स्वाभिमान जागता है, 8 पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस को छोड़कर चले गए, बाप बेटे मुख्यमंत्री रहे, वो कांग्रेस को छोड़कर चले गए। हालात यह है कि सचिन पायलट कब छोड़ जाए कोई पता नहीं है, क्योंकि केसी वेणुगोपाल के हाथ में कमान है। अशोक गहलोत ने उनको ठिकाने लगा दिया है, छत्तीसगढ़ भेज दिया है। अब वो मुख्यमंत्री बनने की रेस में तो है नहीं। अब राजस्थान में किस हैसियत में है बता दीजिए आप। वो कह रहे हैं मैं राजस्थान में हूं, तो कभी उनका आत्मसम्मान फिर जाग गया तो मानेसर जैसी घटना और होने वाली है। तो अभी कम से कम 5 नेता जिनमें पूर्व मंत्री हैं, वो कांग्रेस का दामन थामने वाला छोड़कर, कांग्रेस का दामन छोड़कर भगवा का दुपट्टा पहनने की तैयारी में है। महेंद्रजीत मालवीय का तो कारण आपने बताया, लेकिन बाकी और लोग क्यों छोड़ना चाह रहे हैं? आपको क्या लग रहा है राजस्थान कांग्रेस में? मैंने बताया एक पूर्व कृषि मंत्री के 9 बार सेक्रेटरी बदले गए। हालत यह है उनके राज में, वो इस्तीफा देकर हिमालय की तरफ जाने लग गए। देखिए नैतिकता की तो बात मैं खैर क्या करूं, आपसे क्या पूछूं। जब मंत्री थे, जब ये सब हो रहा था, तब फिर ये सब क्यों सवाल नहीं उठाए गए? तब तो अच्छा लग रहा था, बढ़िया लग रहा था। सवाल उठाए गए, लेकिन कांग्रेस में मंत्रियों से ज्यादा आपको पता है एक नारा लगता था गहलोत के सीएमओ का, 3 लोगों ने किया काम तमाम, ढाका राका देवाराम। वो नारा ऐसे नहीं लगा था, ये मंत्री लगाते थे। अब उनको मौका मिल रहा है, उनका आत्म स्वाभिमान जाग रहा है, तो वो छोड़ के जाएंगे कांग्रेस को। तो गोयल साहब ये बताइए, बीजेपी ने नारा दिया है अब की बार 400 पार। हमें तो ये लग रहा था लोकसभा की 400 से ज्यादा सीटों का बीजेपी का ये नारा है। हमें तो लग रहा है कि ये कांग्रेस के 400 नेताओं को पार करने का दावा है। कंफ्यूज हो रहे हैं निश्चित रूप। गोयल साहब एक मिनट, मिथिलेश जी आऊंगा अगले सवाल पर। राकेश गोयल जी, देखिए रविंद्र जी, जैसे जैसे भारत जोड़ो न्याय यात्रा आगे बढ़ रही है तो पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी है, पर इसके बाद एक और यात्रा चालू हो गई है, कांग्रेस छोड़ो यात्रा। और उस कांग्रेस छोड़ो यात्रा के अंदर कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज जो है वो कांग्रेस को छोड़ के जा रहे हैं।
और जो मोदी जी का नारा 400 पार का है, मुझे तो लगता है वो साकार हो जाएगा जिस तरीके से मोदी जी ने अब आदिवासियों का विश्वास जीता है। देखो, आदिवासी कम्युनिटी के अंदर आज एक बड़ा ये विश्वास है कि भाजपा एक ऐसी पहली सरकार रही जिसने पहला राष्ट्रपति, आदिवासी राष्ट्रपति देश को दिया। और अब जैसे महेंद्रजीत मालवीय, ये जाहिर सी बात है, कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे, 5 बार विधायक रहना कोई मामूली बात नहीं होती है, और आदिवासी क्षेत्र में इनका बड़ा अच्छा प्रभाव है। और अगर ये असंतुष्ट होकर बीजेपी का हाथ थामते हैं तो इससे बीजेपी को स्पष्ट रूप से लोकसभा में फायदा होगा, और इसका इम्पैक्ट राजस्थान में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे और जहां आदिवासी बहुल राज्य हैं उनमें भी इसका परिणाम भाजपा के पक्ष में जाता हुआ दिखेगा। क्या इन तमाम आने वाले नेताओं को देने के लिए बीजेपी के पास है, उनकी महत्वाकांक्षाएं पूरी करने के लिए बीजेपी के पास वो साजो सामान है? देखिए, बात महत्वाकांक्षा की भी है, और महत्वाकांक्षा से ज्यादा देश के एक सुदृढ़ नहीं राकेश जी, मैं फिर देखिए, मैं महेंद्रजीत मालवीय के उस बयान पर आऊंगा, 13 में 23 में नहीं बन पाया सीएलपी, 3 साल बाद मंत्री बनाया। अरे तो फिर क्या महत्वाकांक्षा नहीं है? महत्वाकांक्षा नहीं है तो क्या है? नहीं, इसके अलावा असंतुष्टि भी होती है, कई बार विचारिक मतभेद हो जाते हैं। कभी तो बोलना था ना बयान में अपने। नहीं, हर चीज राजनीति है, राजनीति में रविंद्र जी हर चीज बोली नहीं जाती। और ये जो ना बोलने वाली चीज थी वो बोल दी उन्होंने, महेंद्रजीत मालवीय, और जो बोलनी नहीं चाहिए, और जो बोलनी चाहिए था वो नहीं बोली। और कुछ ऐसे और बसपा के पुराने नेता हैं जो बसपा का हाथ छोड़ के कांग्रेस में गए थे, वो अब कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आने वाले हैं। 5 से ज्यादा लोग कांग्रेस में छोड़ेंगे, आएंगे भारतीय जनता पार्टी के अंदर, राज्यसभा के अंदर, और कांग्रेस की स्थिति को कमजोर करेंगे। जी स्वर्णिम जी, 3 आदिवासी विधायकों को बुलाया गया, और भी नेता मिले, कुछ ठीक है स्थिति? डैमेज कंट्रोल लग रहा है हो जाएगा, नुकसान कम से कम करने की कोशिश जो हो रही है? देखिए रविंद्र जी, हाँ, हमारे बड़े ही आज 2 तरह की चीजें सुनने को मिलती हैं कि एक तो भारतीय जनता पार्टी बड़ी मजबूत पार्टी है, हाँ, किसी की जरूरत नहीं है। हाँ, दूसरी ये सुनने को मिलती है कि अचानक भारतीय जनता पार्टी को हर स्टेट में दूसरी पार्टियों के नेताओं की जरूरत पड़ती है चुनाव लड़ाने के लिए। लगातार हम देख रहे हैं 2014 से तो यही क्रम चल रहा है। नहीं, आप देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी को दूसरे नेताओं की जरूरत पड़ती है, लेकिन दूसरा पहलू यह है कि कांग्रेस के नेताओं को भारतीय जनता पार्टी की जरूरत पड़ रही है और कांग्रेस की जरूरत नहीं है। सर कंटिन्यू कीजिए अब आप। मैं आपको पूरी बात यही कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल एक एक पंखड़ी उधार की है। ये उधार की ही पंखड़ियों से कमल का फूल बना के चुनाव लड़ते हैं। 5 साल जिसका विरोध करते हैं, अगली बार चुनाव में उसका झंडा बुलंद करते हैं। अभी आपने हिमंता विश्वा शर्मा की बात मैंने सुनी, कांग्रेस में थे, आपने स्वीकार किया वो मुख्यमंत्री है, क्योंकि और बीजेपी चलाएगा कौन? हमारे ही नेता जाके चलाएंगे। हाँ, सम्मान ही है, बिल्कुल। अब मुख्यमंत्री बनाए ना आपने। और दूसरी चीज, ये तो वो कहते हैं जब बीजेपी में जाते हैं, लेकिन कमल की पत्तियां तो सारी उधार की हैं। सारे नेता कांग्रेस से जाकर के चुनाव लड़ेंगे, आरोप लगाएगी बीजेपी, उनके खिलाफ आंदोलन करेगी बीजेपी। और हकीकत को स्वीकार करो। प्रमोद कृष्णन जी के बयान को सुनिए। आपके आचार्य चेहरा था, प्रमोद कृष्णन को किस तरह आप लोगों ने दुत्कारा है उसको सुनिए। स्वर्णिम जी, कांग्रेस और जजमेंट लीजिए। कांग्रेस का केवल बीजेपी स्वर्णिम जी गाली देके मोदी जी वो दरअसल अपना काम ये आप कांग्रेस के इस बड़प्पन को देखिए, कांग्रेस की इस भलमनसाहत को देखिए कि उनका बैंक बैलेंस इतना मजबूत है कि वो उधार देने के लायक है, सक्षम है, खुद के नुकसान उठा रहे हैं। लेकिन क्या बात। देखिए, मैं तो रविंद्र जी एक बात कह रहा हूं आपको, सुनिए, मैं आपसे एक बहुत सीरियस नोट पे बात कह रहा हूं। कांग्रेस पार्टी अपना काम कर रही है, हमारा संगठन अपना काम कर रहा है। जिसको हमने बहुत कुछ दिया, अगर वो जाता है और भारतीय जनता पार्टी में उसको कुछ ज्यादा मिलता है तो चले जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। ये मजबूरियां जो है वो केंद्र सरकार उत्पन्न करती है। बिल्कुल, केंद्र सरकार उत्पन्न करती है ना ये मजबूरियां, तो आप मजबूरियां उत्पन्न करते रहिए, लेकिन जिस दिन समय आएगा ये कमल का फूल, इनकी पंखड़ियां उधार। स्वर्णिम जी, ये मजबूरी अगर कभी आप पर आई होंगी, खुदा ना करे मजबूरी कभी आप पर आई, तो फिर आप भी चले जाएंगे क्या? मतलब एक कहने की बात है, हो सकता है। कांग्रेस पार्टी आज तक न खत्म हुई, मोदी जी ने बहुत प्रयास किया, न कमजोर हुई। और सीधी सी बात है, यही भारतीय जनता पार्टी
जो हमारी सरकार के खिलाफ लगातार आरोप लगाती रही, आज उन्हें साबित करने में सक्षम नहीं है। इनकी केंद्र सरकार ने आरोप लगाए, केंद्रीय नेतृत्व ने आरोप लगाए, उनको साबित करने में सक्षम नहीं है। तो ये सब चीजें रविंद्र जी चल रही है, समय की बात है। थोड़ा मिथिलेश जी, आज हजारों करोड़ की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है और एक बात उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए कही कि भविष्य के बारे में कांग्रेस तैयारी नहीं करती है, भविष्य नहीं पता कि क्या होने वाला है। क्या वाकई में ये चीज है? और स्वर्णिम चतुर्वेदी जी से लेकर डोटासरा जी तक का ये कहना कि हमें किसी से फर्क नहीं पड़ता कोई आया कोई जाए। देखिए, कहीं राहुल गांधी और जो गांधी परिवार है उसके बीच में आरपीएन सिंह क्यों गए, जतिन प्रसाद क्यों गए, बाप बेटे मुख्यमंत्री फिर क्यों छोड़ के चले गए कांग्रेस, और महेंद्रजीत मालवीय जा रहे हैं। लेकिन महेंद्रजीत मालवीय की आपकी एक बात का मैं समर्थन करूंगा कि इस बार वो कच्ची रोटी नहीं खाने वाले। उन्होंने पहले पक्का कर लिया है कि वो एमपी का टिकट लेंगे, उनकी जगह उनकी पत्नी को बागीदोरा से टिकट मिलेगा। और हो सकता है आदिवासी मंत्री के रूप में केंद्र में शपथ लेते दिखे। ये तमाम चीजें तय हो चुकी है, इसलिए इस बारे में कुछ भी टिप्पणी करना बेमानी है। इस बार महेंद्रजीत मालवीय कांग्रेस वाली गलती नहीं करेंगे, लेकिन उनके साथ जो और पाइपलाइन में है वो 18% कम्युनिटी, जो राजस्थान में 18% वोट बैंक है, उस वोट बैंक से है। वो एक बड़ा वोट बैंक है और उसमें 2-3 बड़े दिग्गज नेता अरे सर, हैं। गुर्जर जाटों की बात कर रहे हैं आप? जाट और गुर्जर भी जा रहे हैं। गुर्जरों में जो खुल के बताइए है वो लगभग मानेसर जैसी कहानी रच दी गई है और कहीं न कहीं जल्दी ही प्रधानमंत्री की सुमन जी, बीजेपी के कार्यकर्ता नाराज तो नहीं होंगे? देखिए, बीजेपी का बहुत बड़ा दिल है। जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये तय किया कि सबका साथ सबका विकास, ये हमारा जो पंच लाइन है, इसको लेके हम लोग बहुत विशाल हृदय के साथ पूरे देश में हम लोग अग्रसर हो रहे हैं और इसी का परिणाम है कि पूरा देश भगवामय हुआ। अन्यथा अगर हम छोटे दिल के होते, हमारे नेता अहंकारी होते, तो हमारा इतना विस्तार नहीं होता। हम लोग कितने नंबर थे सदन में? नहीं मैडम, सुमन जी देखिए, विस्तार कहाँ पहुंच गए? विस्तार में नए युवा जोड़ने, जो किसी भी विचारधारा या किसी को भी समर्थन या विरोध में नहीं है, वो बीजेपी के साथ जुड़ रहे हैं। और एक ऐसे राजनेता या ऐसे राजनेताओं की कतार जो लगातार वर्षों तक कांग्रेस में दिखी और उनको लग रहा है कि कांग्रेस में कुछ नहीं मिलेगा, उनको लग रहा है। स्वर्णिम जी, मुझे नहीं लग रहा है, उनको लग रहा है। तो वो अब बीजेपी में सामने आ रहे हैं। तो ये मैडम, ये कैसी राजनीति देखती हैं? बात कहूं कि जब स्वाभिमान को ठेस लगता है ना, जो जितने बड़े नेता अरे सब कुछ खा लिया आपने, सब कुछ दे वहां पर पूरा भरपूर दोहन कर लिया, अब आपको पता है यहाँ पर कुछ नहीं मिलने वाला, तो फिर अब आप नया ठिकाना ढूंढ रहे हैं। पार्टी में कभी कोई कमिटमेंट के साथ नहीं आता है, लेकिन उनको ये उम्मीद जरूर रहती है कि भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता को पूरा सम्मान मिलता है, ये पार्टी अनुशासित है और सभी को बराबर सम्मान देती है। इसी सोच के साथ वो लोग अग्रसर हो रहे हैं, कांग्रेस के लोग। राकेश सर, मुझे ये बताइए कि बांसवाड़ा की बात करें अगर इस बार के चुनाव में 5 में से 4 सीटें बीजेपी हारी, यानी चारों कांग्रेस ने जीती, एक बीजेपी जीती, और डूंगरपुर की भी 4 में से एक ही सीट बीजेपी को मिली। अभी यहां पर एक राज्यसभा के उम्मीदवार को बीजेपी की तरफ से आदिवासी समाज से भेजा जा रहा है, गरासिया साहब को, और दूसरी तरफ यहां अब महेंद्रजीत मालवीय को शामिल किया जा रहा है। ये किस तरह की आप देख रहे हैं? ये बीजेपी का डर है, आदिवासी कहीं छिटक रहे हैं, बीएपी भी वहां पर है, या फिर और इंटैक्ट करना चाह रहे हैं, मजबूत करना चाह रहे हैं? सर संक्षेप में बताइएगा थोड़ा। देखिए, ये डर नहीं है, बीजेपी की बड़ी रणनीति है जिसके तहत ये सारे कार्य किए गए हैं। क्योंकि बीजेपी चाहती है कि राजस्थान के अंदर 25 में से 25 सीटों पे वो अपना वर्चस्व स्थापित करे और क्लीन स्वीप करे राजस्थान में। तो उसको ध्यान में रखते हुए जितने भी बड़े ऐसे क्षेत्र है जहां पे बीजेपी कमजोर थी या बीजेपी का थोड़ा जनाधार कम था, वहां पे ऐसे बड़े नेता को साथ में लिया जा रहा है और लेना भी चाहिए, जो क्षेत्र का भी विकास करे। एक बड़े समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग अगर भारतीय जनता पार्टी में जुड़ेंगे, और सबका विश्वास क्योंकि मोदी जी के अंदर है, मोदी जी की नेतृत्व क्षमता को सबने देखा है। तो अगर कोई इस तरीके से अपने असंतुष्टि की वजह से पार्टी छोड़कर बीजेपी का हाथ थाम रहा है, तो जाहिर सी बात है बीजेपी मजबूत भी होगी और बीजेपी को इसका स्पष्ट लाभ। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, आप महासचिव हैं पीसीसी के, मैं एक 10 सेकंड का मैं आपको 10 सेकंड का कहता हूं, आपकी मर्जी है। क्या आप महेंद्रजीत मालवीय समेत तमाम जो कांग्रेस के नेताओं को कहा जा रहा है कि जा सकते हैं, उनको ये कहेंगे कि कोई फर्क नहीं पड़ता, जाना है चले जाओ, या फिर महेंद्रजीत मालवीय समेत कहना चाहेंगे कांग्रेस में ही रहिए, मिलकर लड़ाई लड़ेंगे? स्वर्णिम जी, लास्ट 10 सेकंड आपके।
देखिए रविंद्र जी, निश्चित बात है कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता जो कांग्रेस आइडियोलॉजी से जुड़ा हुआ है, कांग्रेस के प्रति सिंपैथी रखता है, कांग्रेस का सम्मान करता है, अपनी पार्टी का सम्मान करता है, वो कहीं जाने वाला नहीं है। और मैं तो ये निवेदन करूंगा सभी तमाम नेताओं से जो जा चुके हैं, वो भी, उनको भी समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में जाकर के किसी को कुछ मिला नहीं है, लेकिन अगर लड़ाई है आइडियोलॉजी की तो पूरी दमखम से लड़ाई लड़ेंगे। यही तो समस्या है, विचारधारा की लड़ाई कितनी राजनेता लड़ रहे हैं और कितनी लड़नी चाहिए। क्योंकि अगर एक पक्ष मजबूत हो जाता है ज्यादा और दूसरा पक्ष कमजोर दिखाई देता है, तो जो सत्ता समीकरण होता है, जो बैलेंस होना चाहिए राजनीति में, वो कहीं ना कहीं डामाडोल हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। अभी देखते हैं महेंद्रजीत मालवीय अकेले जाते हैं, कब जाते हैं, या कुछ और भी नेता उनके साथ आते हैं, और क्या सभी एक साथ आते हैं। फिलहाल प्राइम डिबेट में आज इतना ही। नमस्कार।